अगर आप मुंबई से शिरडी वन डे रिटर्न की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिटेल्ड आइटनरी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप वन डे रिटर्न शिरडी का ट्रिप खुद से आसानी से प्लान कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको शिरडी ट्रिप रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि आप शिरडी कैसे पहुँच सकते हो, आप शिरडी में कहाँ पे स्टे ले सकते हो, स्टे रिलेटेड वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आप ये पूरी ट्रिप या शिरडी के जो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक दिन में कैसे कवर कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूरे ट्रिप का खर्चा कितना होने वाला है। तो इन सारे सवालों के आपको जवाब डिटेल में मिलने वाले हैं, बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौजन्य सानिया और मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मुंबई से शिरडी कैसे पहुंचोगे। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला है रोडवेज, ओके, सेकंड इज रेलवे, थर्ड इज आप बस से आ सकते हो और फोर्थ इज आप फ्लाइट से आ सकते हो। तो इन चारों में से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेलवे से आइए, यानी ट्रेन से आइए, क्योंकि ये सबसे सेफ, कन्वीनियंट और रिलायबल ऑप्शन है। मुंबई से शिरडी 3 ट्रेन्स रेगुलरली ट्रैवल करती है। इन तीनों ट्रेन्स के डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन तीनों ट्रेन में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दादर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चूज कीजिए, क्योंकि ये ट्रेन शिरडी को सुबह 3:45 AM को पहुंचती है, जिससे आपको शिरडी में बहुत टाइम मिल सकता है। अब इस ट्रेन का जो फेयर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बजट है, आप जो भी क्लास चूज करते हैं उसके हिसाब से आपका खर्चा यहाँ पे कम या ज़्यादा हो सकता है। अब शिरडी रेलवे स्टेशन पहुँचते ही आपको जाना है समाधि मंदिर की तरफ। अब यहाँ पे ये जो ट्रैवल है ये करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो शॉर्ट शॉर्ट ऑप्शन है और वो है रिक्शा। अब रिक्शा आपको यहाँ से समाधि मंदिर ले जाने के लिए 20 रुपये शेयरिंग के हिसाब से मिलती है, या फिर अगर आपको डायरेक्टली जाना है यानी शेयरिंग में नहीं जाना है तो 100 रुपये में या 150 रुपीज़ में आपको ये रिक्शा जो है ये समाधि मंदिर तक पहुंचा देगी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है और वो है साई संस्थान की जो बस है, ये बस की सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। ये जो सेवा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साई समाधि मंदिर के यहाँ पे पहुंचते ही अभी आपको एक डिसेंट स्टे ढूंढना है। तो स्टे के लिए मैं आपको टोटल 3 ऑप्शंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहला है साई भक्त निवास। अब ये जो भक्त निवास है ये साई संस्थान के द्वारा बनाए हुए स्टे ऑप्शंस है। शिरडी में टोटल आपको 5 भक्त निवास मिलेंगे जो ऑफिशियली साई संस्थान के भक्त निवास है। अब ये 5 भक्त निवास मंदिर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इनकी लिस्ट मैं आपको अभी स्क्रीन पे देने वाला हूँ और इनका फेयर जो है, मतलब प्राइजेस जो है वो भी आपको अभी मैं स्क्रीन पे देने वाला हूँ। तो ऑन एन एवरेज आपको 200 रुपये से 900 रुपये में आपको एसी या नॉन एसी रूम यहाँ पे मिल जाएगी। तो कम पैसों में आपको एक डिसेंट स्टे यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ की जो बुकिंग प्रोसेस है वो अगेन 2 टाइप की है। एक तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको वेबसाइट अभी स्क्रीन पे दे दूंगा, या फिर आप ऑन द स्पॉट भी जाके बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ऑन द स्पॉट बुकिंग करते वक्त या फिर वेबसाइट के थ्रू भी अगर आप कर रहे हो तो एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको हर किसी पर्सन का आधार कार्ड और उसका जेरोक्स जो है वो आपके साथ रखना है। उसके बिना वो बुकिंग अलाउ नहीं करते हैं। अब भक्त निवास में स्टे बुक करने के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो कई सारे भक्त निवास में आपको साईं बाबा का महाप्रसाद जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। भक्त निवास से साईं मंदिर तक जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस सेवा होती है जो हर 15 से 20 मिनट में आपको मिल सकती है। सो ओवरऑल आपका खर्चा जो है वो बहुत कम हो सकता है अगर आप साईं भक्त निवास में आपका स्टे बुक कर रहे हो। अब ये था पहला ऑप्शन। अब जाते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स। अब शिरडी में आपको अनगिनत प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे हर बजट, हर चॉइस के हिसाब से। अगर आपको बहुत कम खर्चा करना है तो भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, मतलब आपको एक लग्जरियस और लैविश स्टे चाहिए, तो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब जाते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के ऊपर। अब ये थर्ड ऑप्शन ऐसे लोगों के लिए है जिनको स्टे के ऊपर खर्चा नहीं करना है, या ऐसे लोगों के लिए जिनको कुछ घंटों के लिए सिर्फ अपना सामान जो है वो कहीं पे रखना है। तो उनके लिए क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब क्लॉक रूम के भी 2 टाइप्स है। सबसे पहले तो है प्राइवेट क्लॉक रूम। प्राइवेट क्लॉक रूम मतलब एक सेफ लॉकर की फैसिलिटी है जो यहाँ पे उन्होंने रखी है। ये सेल्फ ऑपरेटिव है।
यहाँ पे आप जाके आपका सामान रख सकते हो। हर घंटे का 10 से 20 रुपये यहाँ पे आपको लगता है। सो इट इज़ वेरी रीजनेबल, बट बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है ये प्राइवेट वाली। उसके अलावा अगर आपका सामान ज़्यादा कीमती नहीं रहेगा तो आई वुड सजेस्ट कि आप साई संस्थान के लॉकर रूम्स या क्लॉक रूम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपका स्टे जो है वो बुक हो चुका है, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आपके रूम पे जाइए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, नाश्ता कीजिए, एंड अभी हमें जाना है दर्शन के लिए। अब दर्शन जाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके पास अगर मोबाइल या फिर कैमरा रहेगा तो ये मोबाइल और कैमरा आपको आपके होटल रूम पे ही रखना है, क्योंकि समाधि मंदिर के प्रीमाइसेस में ये अलाउड नहीं है। अगर आप किसी कारण ये नहीं कर पाते हो, यानी आपका मोबाइल या फिर कैमरा आप होटल रूम में रखना भूल जाते हो, तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्पल का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे आपको लॉकर फैसिलिटी मिलती है। तो हम दर्शन की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले चालू करेंगे बाय विजिटिंग खंडवा मंदिर। आपको समाधि मंदिर से भी पहले जाना है खंडवा मंदिर। अभी जो खंडवा मंदिर है ये समाधि मंदिर के बिल्कुल सामने है। अब यहाँ पे पहले जाने का रीज़न एक ही है। ऐसे माना जाता है कि साईं बाबा जब शिरडी आए थे तो वो सबसे पहले इसी मंदिर में आए थे। तो डेफिनेटली आपको आपकी यात्रा की शुरुआत जो है वो खंडवा मंदिर के दर्शन से करनी होगी। अब खंडवा मंदिर के दर्शन होते ही हमें जाना है समाधि मंदिर, जिसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दर्शन लेने के लिए भी ना अभी कैटेगरीज है अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी की। तो यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी का जो गेट नंबर है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको वीआईपी दर्शन लेना है या फिर थोड़ा जल्दी दर्शन लेना है तो यहाँ पे एक वीआईपी पास मिलता है जो 200 रुपये का है, जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। ऑनलाइन आपको मिलेगा वेबसाइट पे, जो सेम वेबसाइट हमने भक्त निवास बुकिंग करते वक्त हमने स्क्रीन पे दिखाई थी, उसी वेबसाइट से आपको ये पास मिल सकता है, या फिर आप वहाँ पे जाके भी ऑन द स्पॉट ये पास ले सकते हो। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बहुत ही ईजी वे है दर्शन लेने के लिए। तो सीनियर सिटीजन +1, ओके, तो हर सीनियर सिटीजन के साथ एक और बंदा अलाउड है। आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड आपके साथ रखना है। तो ये गेट नंबर 2A से आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ से आपका दर्शन जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। समाधि मंदिर का दर्शन होते ही समाधि मंदिर के प्रीमाइसेस में ही कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। इस टेम्पल्स के आप दर्शन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको द्वारका माई जाना है, चावड़ी जाना है, हनुमान मंदिर जाना है, साईं बाबा के रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने हैं तो दीक्षित वाड़ा म्यूजियम में आप जाइए, लेंडी बाग देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, दर्शन लेना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। समाधि मंदिर और समाधि मंदिर में जो टेम्पल्स है उनका दर्शन लेने के बाद आपको एक कूपन दिया जाता है। इस कूपन से आप प्रसादालय जा सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साईं बाबा का महाप्रसाद यहाँ पे मिल सकता है, जो कि एक फुल कोर्स मील है। ओके, अगर आपको ये कूपन किसी रीज़न की वजह से नहीं मिलता है या खो जाता है तो भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रसादालय जा सकते हो, वहाँ पे बाहर आपको ये कूपन मिल जाएगा। अब कूपन में भी ना उन्होंने 2 टाइप के कूपन रखे हैं। सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कूपन है, जो आपको मंदिर मतलब समाधि मंदिर में भी मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली अगर आप प्रसादालय में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा है पेड वाला टिकट मतलब कूपन। तो इसमें 50 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 30 रुपये चिल्ड्रंस के लिए ये आप पे करके एक पेड वाला कूपन भी ले सकते हैं। डिफरेंस इतना ही है कि जो फ्री वाला कूपन है उनका सीटिंग अलग है और पेड वाला जो कूपन है उनका सीटिंग अलग है, और शायद से कुछ 1 या 2 चीज़ें मतलब जो खाने की चीज़ है वो एक्स्ट्रा मिलती है अगर आप पेड वाला कूपन लेते हो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या यहाँ पे चॉइस करना है। अगर आपको प्रसादालय में खाना नहीं खाना है तो शिरडी में आपको मल्टीपल होटल्स मिल जाएंगे, आपके क्यूजिन प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाएंगे, चाहे वो साउथ इंडियन हो, महाराष्ट्रियन हो, चाइनीज़ हो, पंजाबी हो, कुछ भी आप यू नेम इट एंड यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप थोड़े से लग्जरियस टाइप के पर्सन हो और आपको स्टारबक्स या मैकडी या पिज़्ज़ा हट जैसी चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इतना शिरडी
कमर्शियलाइज हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको हर टाइप का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज खाने का खर्चा अगर आप बाहर कर रहे हो तो अराउंड 300 to 500 आ जाएगा पर पर्सन पर मील। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ड्रॉप कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये जो वीडियो है उसका रीच जो है वो और भी बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है जैसे आपको हो रहा है। सो अभी तक अगर सब कुछ वक्त में हुआ रहेगा तो आपका दोपहर तक लंच हो जाना चाहिए। अभी रिटर्न जर्नी चालू करने में बहुत टाइम है, तो मैं आपको 2 और प्लेसेस रेकमेंड करूँगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक प्लेस आप कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले है साकोरी। साकोरी एक छोटा सा गांव है अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम शिरडी। अब यहाँ पे आप रिक्शा से जा सकते हो। रिक्शा आपको अराउंड 200 to 300 रुपीज़ में एक पूरा राउंड ट्रिप करवा के देगी। तो यहाँ पे कुछ टेम्पल्स है, मतलब बेसिकली एज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्लेस जो है ना वो लेस क्राउडेड है, यहाँ पे इतने लोग नहीं जाते हैं, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे जाओ अगर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको करना है। एंड द एनवायरनमेंट ओवर हियर इज़ सिंपली अमेजिंग, बहुत ही शांत जगह है। तो ये यहाँ पे जो एक मुखी दत्त का टेम्पल है ना वो डेफिनेटली मस्ट विजिट है, तो आप इन टेम्पल्स को विजिट कर सकते हैं। तो सेकंड अल्टरनेटिव है साई हेरिटेज विलेज। ये एक शिरडी का लेटेस्ट अट्रैक्शन है। साई हेरिटेज विलेज शिरडी समाधि मंदिर से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जहाँ पे आप रिक्शा से जा सकते हो। अराउंड 100 to 150 रुपीज़ में आपका राउंड ट्रिप यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अराउंड 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा, आई वुड से 2 घंटा तो आप इजीली स्पेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तो साईं बाबा की जो पुरानी शिरडी है वो यहाँ पे उन्होंने बनाई है इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स। तो साईं बाबा की जो पूरी जर्नी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने कैप्चर किए हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर्स। सो ये आई वुड से लाइक दिस कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली इस प्लेस को विजिट कीजिए, उनको ये बहुत पसंद आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ओल्ड शिरडी उन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट राइड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्टिंग। सो 150 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री टिकट है, जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड है, जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अंदर कुछ और राइड्स है जो चार्जेबल है, बट अगेन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अराउंड 50 रुपये पर राइड के हिसाब से यहाँ पे आपको एडिशनल खर्चा आ सकता है। सो आई वुड से पर पर्सन अराउंड 300 का खर्चा आ सकता है ऑन अ वेरी अपर साइड। साई हेरिटेज विलेज या फिर साकोरी आपके चॉइस के हिसाब से विजिट करने के बाद आपको आपकी रिटर्न जर्नी जो है वो शुरू करनी है। अब रिटर्न जर्नी के सेम अल्टरनेटिव्स या सेम ऑप्शंस मैं आपको दूंगा जो मैंने ऑनवर्ड जर्नी के लिए बताए थे। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आप दादर साईनगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस या फिर दादर साईनगर एक्सप्रेस से आप जा सकते हो रिटर्न फ्रॉम शिरडी टू मुंबई। इसका रीज़न ये है कि ये दोनों ट्रेन्स रात के 9 बजे के बाद है। प्रिसाइज टाइमिंग्स और ट्रेन के नंबर्स आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। तो इससे एक ही एडवांटेज होता है कि आपको शिरडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल सकता है। जैसे मैंने बताया था, आप स्टार्ट करोगे मतलब आप 3:45 AM को पहुँचोगे शिरडी, और आपका जो रिटर्न है वो अराउंड 9:30 या फिर 10:30 के आसपास रहेगा। तो इससे आपको बहुत समय मिलता है, जिससे आप कंफर्टेबली चीज़ें करके आप एक दिन में वापस जा सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, और वो है बजट या फिर आपका खर्चा कितना होने वाला है। तो वैसे तो मैंने ये पूरे वीडियो में थ्रू आउट आपको जहाँ कहीं पे भी कोई खर्चा आने वाला है वहाँ पे मैंने कॉस्ट आपको बता दी है, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, बट फिर भी मैं एंड में आपको एक समराइज़ करके देने वाला हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कहाँ कहाँ पे आपका खर्चा होने वाला है और कम से कम कितना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आपको क्या करना है। उसके हिसाब से कम कितना खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये मैंने आपको दिया है। तो बेसिकली खर्चा कहाँ पे होगा आपका, सबसे पहले तो ट्रेन ट्रैवल, उसमें रिटर्न जर्नी हम कंसिडर करेंगे मुंबई से शिरडी, शिरडी टू मुंबई। सेकेंड विल बी स्टे, ओके। थर्ड विल बी आपको स्टेशन से समाधि मंदिर, मतलब बेसिकली स्टेशन से आपके होटल तक या फिर समाधि मंदिर तक ट्रैवल करना है।
खाने के ऊपर आपका खर्चा होगा। ओके, अगर आप रिक्शा से ट्रैवल करोगे, जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, तो रिक्शा का खर्चा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साई हेरिटेज विलेज जा रहे हो तो वहाँ पे आपका टिकट का खर्चा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपका एक्सपेंस हो सकता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बजट बना के दिया है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो। मैं इस वीडियो में यहाँ पे ही रुकने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए। ओके, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए जिनके साथ आप ये शिरडी की जो यात्रा है आप ये प्लान करने वाले हो। तो हम ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।